डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अमजद सदीक हेयर। आज हम नेक्स्ट एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस हमने सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज और भी बहुत सारे ऑर्गेनेल जो आ रहे थे उस सारों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम सेंट्रियोल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? सेंट्रियोल के साथ साथ आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम अगर आप सेल में देखें, बेसिकली एक रीजन होता है ये सेंट्रोसोम, वो रीजन जहां पर ये आपके पास है सेंट्रियोल्स। these two are the centrioles। ये दो सेंट्रियोल्स हैं और ये दो सेंट्रियोल जिस रीजन में लोकेट है उसी रीजन को, उसी एरिया को सेंट्रोसोम कहा जाता है। सो ये सेंट्रोसोम है। और ये जो सेंट्रोसोम होते हैं बेसिकली ये ही एम्ट्रैक्स होते हैं। एम्ट्रैक्स का लफ्ज शायद आप लोग ने सुना होगा, एम्ट्रैक्स। एम्ट्रैक्स का मतलब है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स आर कॉल्ड एम्ट्रैक्स। मतलब ये जो एरिया है जहां पर जो सेंट्रियोल लोकेट है, स्पेशली जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपके पास क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, और क्रोमोसोम के गिर्द आपके पास मौजूद होती है न्यूक्लियस। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बिल्कुल नियर, उसके एक्स्ट्रा आउटसाइड पर आपके पास सेंट्रोसोम होता है। ये आपके पास ये बॉडी जो है बेसिकली दिस कॉल्ड सेंट्रोसोम। इधर रेड में जो है ये लेबल किया गया है कि ये रेड बॉडी जो है आपके पास ये सेंट्रोसोम है, और इस सेंट्रोसोम पर ही ये सेंट्रियोल लोकेट हुए होते हैं। और ये सेंट्रोसोम है, these are basically the एम्ट्रैक्स। एम्ट्रैक्स मीन्स माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। मतलब ये जो एरिया होता है यहाँ पर क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। these are the centers where microtubules are organized by the centriole। अब सेंट्रियोल इसी ऑर्गेनाइजिंग सेंटर को बनाते हैं। मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो बेसिकली सेंट्रियोल होता है ये तो माइक्रोट्यूब्यूल ही से बनता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल जब इधर पर ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो सेंट्रियोल को एक प्रॉपर शेप मिल जाती है, एक प्रॉपर सेंट्रियोल मिल जाता है, सेंट्रियोल बन जाता है आपके पास। तो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं सेंट्रियोल को, लेकिन बहुत सारे लोग फिर सेंट्रोसोम के बारे में भी पूछते हैं ताकि फिर आपको पता हो कि सेंट्रोसोम क्या होता है, वो एरिया जहाँ पर सेंट्रियोल लोकेट हुए होते हैं। अब सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इसका कोई आउटरमोस्ट कवरिंग नहीं होता लाइक अदर ऑर्गेनेल जो हमने पढ़े, बल्कि जो आपके पास स्पेशली जो सेंट्रियोल है ये एक सॉलिड किस्म की बॉडी होती है जिसको कोई आउटर कवरिंग नहीं होता। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। हालो सिलेंड्रिकल, बेसिकली ये हालो होते हैं। सिलेंड्रिकल मीन्स ये हालो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इन पेयर्स, बेसिकली ये पेयर्स फॉर्म में, देखिए दो सेंट्रियोल है, एक इस तरह लोकेट है ग्रीन में, एक इस तरह, दोनों आपस में एट राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो अगर इन पेयर्स फॉर्म में होते हैं। एंड एनिमल्स, सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड सम लोअर प्लांट्स, दैट इज द मॉसेस, लिवरवर्ट्स, जिसको हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ये ब्रायोफाइट आगे जो डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स है वो चैप्टर आ रहा है, वो चैप्टर ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, अमजद सदीक बायोलॉजी में आप सर्च करो, आपके पास पूरे प्लांट्स का डिटेल आ जाएगा। उसमें आप ब्रायोफाइट्स, लिवरवर्ट्स, ये मॉसेस, ये सारे उधर मौजूद है। ये बेसिकली क्या है, ये मॉसेस, लिवरवर्ट्स और ब्रायोफाइट बेसिकली ये लोअर प्लांट्स हैं। तो एनिमल्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और कुछ आपके पास जो मॉसेस वगैरह होते हैं, इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है। जबकि जो हायर प्लांट्स होते हैं
एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स है उसमें सेंट्रियोल एक्शन होता है। उधर फिर माइटोसिस के दौरान फिर सेंट्रियोल की बजाय फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे प्लांट्स में फिर माइटोसिस होता है और कैसे वहाँ पर प्लांट्स में फिर स्पेंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है। तो इसका जो साइज है 0.3 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर इसका लेंथ है और 0.2 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर है सेंट्रियोल की। अब ईच सेंट्रियोल में कितने सेट्स होते हैं? 9 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ये आपके पास देखिए, आपके पास एक सेंट्रियोल, ये तो दो है बेसिकली, लेकिन हमने इधर एक सेंट्रियोल का क्रॉस सेक्शन लिया है, ट्रांसवर्स सेक्शन। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेंट्रियोल है, इसको हमने इस तरह काटा है, ये क्रॉस सेक्शन है और फिर इस तरीके से आपको दिखाया गया है। तो इसमें आपके पास देखिए ये वन सेट है। फॉर एग्जांपल आपके पास दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 9 हो गया। तो 9 सेट्स है आपके पास एक सेंट्रियोल में। और एक सेट जो है ये आपके पास एक सेट है, ये पूरा ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल पर मुश्तमिल है, ये आपके पास एक सेट है। और ईच सेट और वन सेट कंटेन 3 माइक्रोट्यूब्यूल आर ट्रैक्टेड 1 2 and 3 इसमें पाए जाते हैं। अब टोटल माइक्रोट्यूब्यूल एक सेंट्रियोल में कितने हैं? 9 3 27, 9 3 27। तो इधर तो दो है सेंट्रियोल, बट एक में कितने? एक में आपके पास 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। इसे बोलिए सारे कितने? ये 27 माइक्रोट्यूब्यूल है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखें इसी सेंट्रियोल स्ट्रक्चर को, इसको मैंने इससे कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं इस तरीके से, ये दो आपके लिए छोड़े हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये आपके पास देखिए 3 सेंट्रियोल्स हैं इस तरीके से, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। इस तरह ये भी है, ये भी है, थोड़ा सा फॉरवर्ड है तो ये भी फॉरवर्ड बनेगा, थोड़ा सा इससे आगे, और ये उससे भी फॉरवर्ड है, इस तरीके से बनेगा। तो बाकी मैंने बनाए हैं पहले से। तो ये एक हालो किस्म का एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज बेसिकली द सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल किस चीज से बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल कितने हैं? 27 माइक्रोट्यूब्यूल है एक सेंट्रियोल में। हालांकि इधर दो पाए जाते हैं। ये आपके पास जो दो सेंट्रियोल है ये बिफोर रिप्लिकेशन मतलब नॉन डिवाइडिंग सेल में। तो नॉन डिवाइडिंग सेल में आपके पास देखें, ये आपके पास ये दो सेंट्रियोल्स हैं। और नॉन डिवाइडिंग सेल में अगर आप देखें उसमें आपके पास जो क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, दीज आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमेटिन मटेरियल। बट जब क्या हो जाता है, जब सेल डिवीजन शुरू हो जाती है तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? फिर क्रोमोसोम में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, बट ये आपके पास डिवाइडिंग सेल में किस तरह होगा? तो डिवाइडिंग सेल में अगर आप देखें तो आपके पास इस तरह होगा। देखें यही आपके पास सेल है, फॉर एग्जांपल ये नॉन डिवाइडिंग सेल, और ये सेल फॉर एग्जांपल मैं इसको इधर बनाता हूँ, एक सेल है आपके पास, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं, देखिए ये कंडेंस हो गए। और इधर जो आपके पास सेंट्रियोल था, ये आपके पास एक सेंट्रियोल है, ये आपके पास दूसरा सेंट्रियोल है जो आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। अब ये जिस लोकेशन में ये पाए जाते हैं इसी एरिया को क्या कहा जाता है? दिस एरिया इज कॉल्ड सेंट्रोसोम, जिस तरह की मैंने आपको पहले बता दिया। अब क्या हो जाता है डिवाइडिंग सेल में? ये आपके पास हो गया डिवाइडिंग सेल। ये आपके पास क्या था? नॉन डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल में। अब देखिए फिर इसकी डुप्लीकेशन, ये जो आपके पास सेंट्रियोल है इससे क्या बन जाएगा? इससे भी एक सेंट्रियोल
बन जाएगा और इससे भी एक सेंट्रियोल आपके पास बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों सेंट्रियोल किधर पहुंच जाएंगे, इसी पोल्स पर पहुंच जाएंगे, जो कि आप सेल डिवीजन में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इस पर एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर मौजूद है माइटोसिस का भी, मियासिस का आप मेरे चैनल में देख सकते हैं कि माइटोसिस में किस तरह के सेंट्रियोल पोल्स पर पहुंच जाते हैं, उससे स्पेंडल फाइबर एराइज होते हैं। तो ये आप ये लेक्चर सर्च कर सकते हैं, उधर आप जाकर उसी वीडियो को आप देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी आसानी के साथ। अब एक सेंट्रियोल इधर आ गया, इसकी कॉपी भी बन गई। ठीक है, तो ये इधर पहुंच गया और ये जो है आपके पास इधर पहुंच गया। ठीक है, अब ये जो आपके पास आपको पता है कि माइटोसिस में सेल डिवीजन में प्रोफेज में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाता है। ठीक है, और इधर जो क्रोमोसोम्स थे फॉर एग्जांपल, वो क्रोमोसोम जो होते हैं ये अपने आप को इक्वेटर पर अपने आप को अरेंज कर देते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल आपके पास दो क्रोमोसोम हमने ले लिए। अब ये जो आपके पास अब ये आपके पास डिवाइडिंग सेल है, ये सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट हो गए, क्रोमोसोम भी कट हो गए। पहले क्या थे, दो सेंट्रियोल थे, अभी चार हैं इधर। पहले क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्रोमोसोम मौजूद थे, अभी प्रॉपर क्रोमोसोम मौजूद है। अब क्या हो जाता है, किसी स्पेंडल फाइबर से इस तरीके से दागेनुमा अजसाम एराइज हो जाते हैं, जो बिल्कुल इसी क्रोमोसोम के साथ, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमेयर है, इसके सेंट्रोमेयर के बाहर साइड पर एक प्रोटीनेशियस लेयर होता है, उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर उसको हम कहते हैं। अब ये जो स्पेंडल फाइबर बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास स्पेंडल फाइबर्स है, इधर दी स्पेंडल फाइबर्स। इस स्पेंडल फाइबर की मदद से क्रोमोसोम इक्वेटर में क्या है, अरेंज है। अब ये क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज है इसी काइनेटोकोर के साथ। इसी वजह से इसी स्पेंडल फाइबर्स को जो आपके पास नॉन पोलर है, जो एक पोल से लेकर सेंटर तक है, क्रोमोसोम तक है, मीन्स क्रोमोसोम के काइनेटोकोर तक क्या है, अटैच है, तो इसी स्पेंडल फाइबर को हम कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल, क्योंकि स्पेंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल ही से बनते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल फिर ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। अब कुछ दागेनुमा अजसाम इस तरह होते हैं, एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक जाते हैं इस तरीके से। जो एक पोल से दूसरे पोल तक है, इसको हम कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल इसको हम कहते हैं। और साथ साथ स्पेशली जो एनिमल सेल होता है, उसमें ये जो आपके पास सेंट्रियोल्स है आपके पास, इससे भी स्पेंडल फाइबर एराइज हो जाते हैं इस तरीके से, छोटे छोटे जो स्टार लाइक नजर आते हैं, इसको हम कहते हैं एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास सेंट्रियोल से तीन किस्म के माइक्रोट्यूब्यूल एराइज हो जाते हैं। काइनेटोकोर, जिसको हम नॉन पोलर कहते हैं, फ्रॉम पोल टू सेंटर। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो एक पोल से दूसरे पोल तक है। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल जो इधर से अराइज होते छोटे छोटे जो स्टार की तरह नजर आते हैं, इसको एस्टर रेस भी कहते हैं, इसको एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल भी कहा जाता है। अब ये आपके पास क्या था, ये आपके पास डिवाइडिंग सेल में था। अब जो आपके पास, ये तो आपके पास एनिमल सेल में इस तरह की क्या हो जाती है, आपके पास क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करते हैं, सेंट्रियोल मौजूद होते हैं। अब जो हमारे पास हायर प्लांट्स होते हैं, अब हायर प्लांट्स में क्या होता है, हायर प्लांट्स में तो आपके पास सेंट्रियोल नहीं होते, तो फिर उधर क्या होता है हायर प्लांट्स में, किस तरह ये स्पेंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, किस तरह माइटोसिस होती है, किस तरह वो प्रोसेस फिर परफॉर्म होता है। तो देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास है सेल, आपके पास ये कोई प्लांट सेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल जो होता है उसमें तो सेंट्रियोल नहीं होते, जब सेंट्रियोल नहीं है तो स्पेंडल फाइबर कैसे बनते हैं, और अगर स्पेंडल फाइबर नहीं बनते तो फिर क्रोमोसोम किस तरीके से इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं।
तो फिर उधर जो होते हैं, इधर क्या होते हैं, उसमें जो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्रोमोसोम होते हैं, जो कि मेटाफेज में क्रोमोसोम काफ़ी विजिबल हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। तो मेटाफेज एक ऐसा स्टेप है सेल डिवीजन में जहाँ पर क्रोमोसोम काफ़ी विजिबल होते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो इसमें इस तरह होता है कि इधर से स्पिंडल फाइबर जो होते हैं एराइज होना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल न्यूक्लियस के बाहर साइड से ये स्पिंडल फाइबर जो होती है एराइज होना शुरू हो जाते हैं इस तरीके से। अब ये जो रीजन है जहाँ से स्पिंडल फाइबर एराइज हो रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये रीजन को हम कहते हैं कि ये आपके पास हो गया रीजन, ये आपके पास एनालोगस रीजन, एनालोगस रीजन टू सेंट्रियोल। मतलब एक ऐसा रीजन जो सेंट्रियोल की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है। एनालोगस स्ट्रक्चर क्या होता है? एनालोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसका स्ट्रक्चरली तो वो मुख्तलिफ होते हैं बट फंक्शन सेम करते हैं, फंक्शन सेम करते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिधर इसके फंक्शन तो सेम है। वो एनिमल में जो सेंट्रियोल थे, जो स्पिंडल फाइबर्स थे, जो क्रोमोसोम को इक्वेटर पर अरेंज करते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, बट स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, क्योंकि इधर तो सेंट्रियोल है ही नहीं, इधर तो सिर्फ इधर माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब बेसिकली जो एंट्रैक्स होते हैं, एंट्रैक्स वो इधर ही लोकेट होते हैं, जो सेंट्रोसोम वाला एरिया होता है, इधर से जो होते हैं स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट होते हैं। जो एनालोगस रीजन टू सेंट्रियोल, तो यहाँ पर जो होते हैं स्पेशली आप कह सकते हैं कि इधर जो होते हैं आपके पास कुछ खास प्रोटीन होते हैं, इसको आप बेसल प्रोटीन कह सकते हैं। कि बेसल प्रोटीन जो होते हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को इधर अरेंज करते हैं और इससे फिर ये स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ये एराइज हो जाते हैं और फिर क्रोमोसोम जो होते हैं आपके पास इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। अब आपको पता है कि जो एनिमल सेल है उसमें ये आपके पास डिवाइडिंग सेल है, बट फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि ये एनिमल सेल है फॉर एग्जांपल, अब एनिमल सेल में तो आपको पता है कि जो सेंट्रियोल है और सेंट्रियोल से जो एस्ट्रल रेज एराइज हो गए हैं, ये साइटोकाइनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एनिमल सेल में। कौन कौन? सेंट्रियोल और एस्ट्रल रेज साइटोकाइनेसिस में क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है साइटोकाइनेसिस में। बट इन केस ऑफ प्लांट्स, अब प्लांट्स में तो सेंट्रियोल नहीं है और साथ साथ आपके पास एस्ट्रल रेज भी नहीं है, एस्ट्रल रेज नहीं है इधर, तो फिर यहाँ पर शायद आप लोगों को पता हो कि प्लांट में जो साइटोकाइनेसिस होता है वो कौन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में? गोल्गी वेसिकल्स। प्लांट में कौन करता है? गोल्गी वेसिकल्स। क्योंकि प्लांट में तो सेंट्रियोल है नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, तो फिर गोल्गी वेसिकल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर आप देखिए इधर जो आपके पास एनिमल सेल है इसमें दोनों साइड पर एस्टर रेज मौजूद है क्योंकि सेंट्रियोल मौजूद है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज दी एम्फी एस्ट्रल रीजन, एम्फी एस्ट्रल इसमें पाया जाता है। और ये जो आपके पास है एनेस्ट्रल, एनेस्ट्रल रीजन है, यहाँ पर एस्ट्रल रेज एन मीन नॉट, इधर एस्ट्रल वगैरह जो है मौजूद नहीं है, इधर एम्फी एस्ट्रल, इधर भी एस्ट्रल मौजूद है, इधर भी आपके पास क्या है, एस्ट्रल जो है ये मौजूद है। तो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास सेंट्रियोल के जो बेसिकली फंक्शंस हैं कि ये सेल डिवीजन कैसे करते हैं, फंक्शन है आपके पास, फंक्शन। ये आपके पास सेल डिवीजन माइटोसिस मियोसिस में किस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं, कैसे स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करते हैं, साइटोकाइनेसिस। एनिमल सेल में जो साइटोकाइनेसिस होता है तो आपको पता है कि ये सेंट्रियोल और एस्टर रेज वो फॉरवर्डिंग करता है, फॉरवर्डिंग करता है। आप इधर लिख भी सकते हैं कि इसका एक काम जो है फॉरवर्डिंग, जो कि साइटोकाइनेसिस ही में शामिल है, साइटोकाइनेसिस ही में फॉरवर्डिंग होती है, ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, तो फॉरवर्डिंग भी होती है। और साथ साथ ये जो आपके पास सेंट्रियोल है ये बेसल बॉडीज भी बनाते हैं। बेसल बॉडीज ये कैसे बनाते हैं, देखिए आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैं आपको एक क्लेमोडोमोनास या आपके पास कोई आपके पास यूग्लिना है फॉर एग्जांपल या पैरामेशियम है, तो ये आपके पास
बेसल बॉडी है, बेसल बॉडी, दिस इज द बेसल बॉडी। तो ये क्या होते हैं बेसिकली, क्योंकि बेसल बॉडी और इससे पहले जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया था सेंट्रियोल का, ये आपस में एक जैसे होते हैं। अब इसमें अगर आप देखें बेसल बॉडी, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्लेमोडोमोनास है, कप शेप क्लोरोप्लास्ट होता है, इधर न्यूक्लियस होता है। इधर अगर आप देखें, इधर आपके पास बेसल बॉडीज होती है। दो आपके पास क्या बेसिकली आपके पास बेसल बॉडीज। इसी बेसल बॉडीज से फ्लैजेला जो होते हैं ये एराइज हुए होते हैं। फ्लैजेला क्या होते हैं? एराइज हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसल बॉडीज कौन बनाते हैं? सेंट्रियोल बनाते हैं। और सेंट्रियोल से बेसल बॉडीज की फॉर्मेशन होती है, और ये बेसल बॉडीज फिर क्या बनाते हैं? आपके पास फ्लैजेला बनाते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास फ्लैजेला है, ठीक है, ठीक, फ्लैजेला होगा। या अगर मैं बनाऊं फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल यूग्लिना है आपके पास। अब यूग्लिना में भी क्या होते हैं? इधर बेसल बॉडीज होते हैं इस तरीके से, और इसी बेसल बॉडीज से क्या एराइज हुए होते हैं? यहाँ से फ्लैजेला एराइज हुए, जैसे फ्लैजेला, ठीक है। अब ये बेसल बॉडीज, ये क्या बेसिकली ब्लैक में जो शो की गई, ये बेसल बॉडी है। इधर सेंट्रियोल है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास सेंट्रियोल है, क्योंकि बेसल बॉडीज किस चीज से बनते हैं? सेंट्रियोल से बनते हैं। तो ये आपके पास क्या था? ये आपके पास फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स थे। अब हम इसके बाद पे हम आते हैं सीलिया और फ्लैजेला की तरफ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आपको जो स्ट्रक्चर ड्रा किया था, इधर सेंट्रियोल का जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया था, जिसमें मैंने आपको इस तरीके से 3 माइक्रोट्यूब्यूल इस तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। ये 5 हो गए, फॉर एग्जाम्पल 6 हो गए, 7 हो गए, 8 एंड 9, ठीक है। तो ये जो आपके पास सेंट्रियोल्स थे, जो कि 9 सेट्स ऑफ ट्रिपलेट पर मुश्तमिल थे, तो ये कुछ इस तरीके से थे। इससे पहले मैंने रिमूव कर दिया, आप इसको देख कर सकते हैं। इधर जो आपके पास सेंट्रियोल की जो वो है, अब देखिए 9 सेट्स है, तो बेसल बॉडीज और जो आपके पास सेंट्रियोल होते हैं, ये 9+0 अरेंजमेंट होती है इसकी। आपके पास जो बेसल बॉडीज है, बेसल बॉडीज एंड आपके पास जो सेंट्रियोल की अरेंजमेंट है, ये दोनों का जो है आपके पास क्या है? 9+0 है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है बेसल बॉडीज, बेसल बॉडी, तो दोनों जो है का अरेंजमेंट 9+0, क्योंकि ये 9 सेट्स है और दरमियान में कोई जो है इसमें क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल मौजूद नहीं है सेंटर में, तो ये 9+0 अरेंजमेंट है। इसके बाद हम आते हैं सीलिया और फ्लैजेला की तरफ। अब हमने कहा कि सेंट्रियोल्स सेंट्रोसोम के रीजन में लोकेट होते हैं। ये जो आपके पास सेंट्रोसोम्स है, ये बेसिकली ही एंट्रैक्स है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स है, ठीक है। इधर ही से सेंट्रियोल ओरिजिनेट होते हैं, सेंट्रियोल फिर स्पिंडल फाइबर पैदा करते हैं, बट सेंट्रियोल साथ साथ बेसल बॉडीज भी प्रोड्यूस करते हैं। बेसल बॉडीज जो होते हैं, इससे फिर क्या एराइज होते हैं? सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं, फिर ये एराइज होते हैं। जिस तरह कि मैंने आपको बता दिया कि अभी मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया था, या फॉर एग्जांपल आपके पास फ्लैजेला का तो मैंने ड्रा किया था, ये आपके पास फॉर एग्जांपल पिरामिशियम है, लाइक द सोल ऑफ अ शू। तो इससे कई हंड्रेड्स ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर एराइज हुए होते हैं। ये क्या है? पिरामिशियम है, पिरामिशियम। इससे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर एराइज है, दीज आर बेसिकली द सेलिया। और फ्लैजेला भी जो क्लेमोडोमोनास और यूग्लिना में हमने पढ़ा, तो फ्लैजेला भी एराइज होते हैं। तो सेलिया और फ्लैजेला क्या होते हैं? दोनों का अगर आप कंपैरिजन कर ले, अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोनों के दरमियान में कुछ फर्क, तो फर्क भी आप इधर आप समझ ले, और डिफरेंस जो कि डिफरेंस है, और आप इसमें जो सिमिलरिटी है वो भी आप इधर ही समझ ले। तो सीलिया क्या होते हैं? शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अकर इन लार्ज नंबर इसकी ज़्यादा होती है, स्विमिंग इन वाटर, इसकी काम होती है पानी में स्विमिंग इसकी मदद से। और जो फ्लैजेला है जैसे वेट लाइक स्ट्रक्चर, वो चाबक की तरह,
थोड़ा सा लेंथी होते हैं फ्लैजेला। दोनों माइक्रोस्कोपिक हैं बट थोड़े से ये लेंथी होते हैं। ये भी स्विमिंग इन वाटर के लिए यूटिलाइज होते हैं और ये पाए जाते हैं प्रोटोजोन्स में, बैक्टीरिया में, स्पर्मेटोजोन में, स्पर्म जो होता है उधर भी आपके पास फ्लैजेला पाए जाते हैं। बोथ लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड लोअर ऑर्गेनिज्म एंड रिप्रोडक्टिव सेल, ये दोनों जो बेसिकली आपके पास है सेलिया और फ्लैजेला, ये दोनों ही आपके पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं और साथ साथ ये लोअर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जो हमने इधर मेंशन कर दिया। लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म के अलावा ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी पाए जाते हैं जो इधर भी मैंने मेंशन किया है और इधर भी मैंने मेंशन किया कि मेमेलियन स्पर्मेटोजोन, इसमें सिंगल स्पर्म होता है, सिंगल स्पर्म में सिंगल फ्लैजेलम होता है, मेमेलियन का जो स्पर्मेटोजोन होता है। अब सेलिया और फ्लैजेला जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर आपस में एक जैसा होता है, इसकी जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम है। जो हमने पढ़ा था सेंट्रियोल और बेसल बॉडी के बारे में, वो आपके पास 9+0 अरेंजमेंट था। इधर जो आपके पास सेलिया और फ्लैजेला है इसका जो अरेंजमेंट है वो 9+2 है। कैसे है? अब इधर आपके पास ट्रिपलेट्स थे, ट्रिपलेट्स के 9 सेट्स थे, इधर आपके पास भी 9 सेट्स है। देखिए आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया फॉर एग्जांपल। बट 9 जो आपके पास ये कॉर्नर पर पाए जाते हैं ये क्या है? 9 माइक्रोट्यूब्यूल तो है बट डॉपलेट्स है। क्या है? डॉपलेट्स। 9 आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल है जो डॉपलेट की फॉर्म में पाए जाते हैं। 9 माइक्रोट्यूब्यूल सेट्स, यहाँ के पास जिक्र क्या है? 9 माइक्रोट्यूब्यूल सेट्स, क्योंकि हर एक सेट में फिर क्या है? 2-2 है तो डॉपलेट की फॉर्म में एक सेट फिर डॉपलेट की फॉर्म में पाया जाता है। और इनर भी आपके पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, एक सिंगल फॉर्म में। बट ये क्या होते हैं? बेसिकली ये आपके पास 2 माइक्रोट्यूब्यूल, जिसको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। एंड दीज 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आर कॉल्ड एक्सोनीम, इसको एक्सोनीम भी कहा जाता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसको इंसर्कल किया हुआ है किस चीज ने? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इंसर्कल। इधर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं था सेंट्रियोल और बेसल बॉडी में, और इधर सेलिया और फ्लैजेला का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मौजूद है। और ये 9+2, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 9 एक सेट में 2-2 है तो 9 2 18, 18 जमा 2 20। तो सेलिया और फ्लैजेला में आपके पास 20 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। इधर कितने थे इसमें? इधर इसमें एक सेंट्रियोल में कितने थे? 27 थे। बट 2 में तो आप 2 होते हैं बेसिकली, तो एक इधर और एक इधर, आप इस 2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेम्ब्रेन स्पर्मेटोजोन में सिंगल फ्लैजेलम होता है। क्लेमाइडोमोना जो कि ग्रीन एल्गी है उसमें क्या है? 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, जिससे पहले मैंने स्ट्रक्चर ड्रा भी किया था जिसमें मैंने आपको बेसल बॉडी शो किए थे। और पिरामिशन इधर मैंने आपके लिए शो किया। इसमें देखें फ्यू थाउजेंड सेलिया, सेलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि सरफेस से ओरिजिनेट हुई है, सरफेस को कवर भी करते हैं। तो ये क्या है? फ्यू थाउजेंड सेलिया है। बोथ सिमिलर इन ऑर्गेनाइजेशन, सेलिया और फ्लैजेला का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेम है, जिस तरह के सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का क्या था? सेम था इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। और इसके मैंने एम्ट्रैक्स के बारे में भी आपको बता दिया कि माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं और ये क्या करते हैं? उधर से माइक्रोट्यूब्यूल्स को क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसा सेंटर होता है। और फिर माइक्रोट्यूब्यूल से फिर क्या बनता है? सेंट्रियोल बनते हैं और आगे जो होता है फिर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो ये था आज के लिए हमारे पास लेक्चर सेंट्रियोल का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो फिर आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इसको दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट्स किया करें और अपने दुआ में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।